नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की धन्यवाद रैली में की शिरकत। जनता का जताया आभार। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होंगे कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, कई उपलब्धियां की हासिल। ऑपरेशन सिंदूर, धारा 370 और 3 तलाक खत्म करना इनमें से एक। प्रदेश में जल्द 12 जनपदों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में उपसमिति का गठन। अल्मोड़ा में नहीं थम रहा गांजा तस्करी का मामला। कार से प्लास्टिक के कट्टों में मिला मादक पदार्थ। अभियुक्त गिरफ्तार, कार को किया सीज। और जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू न होने का विरोध। लोहाघाट में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। समस्या के समाधान की मांग की। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के ऑडिटोरियम में हिंद दी चादर नाटक का मंचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मेयर सौरभ थपलियाल, अति विशिष्ट अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंद दी चादर नाटक को देखा। इस नाटक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को दिखाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्म और राष्ट्र रक्षा की हमें प्रेरणा देता है। कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर के लिबरहेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित किया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नारसन के राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में उतरा था, जिसके बाद वो कार से लिबरहेड़ी पहुंचे और वहां से ट्रैक्टर चलाकर स्वीटी फार्म हाउस तक पहुंचे थे और एक जनसभा को संबोधित किया है। इस मौके पर रुड़की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा सहित कई भाजपा नेता उनके साथ मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करतार सिंह भड़ाना मंगलौर के लोगों का आभार जता रहे हैं, जो उन्होंने उपचुनाव के दौरान भारी मत दिए, पर कुछ ही मतों से वो जीतते रह गए। फिर भी वो मंगलौर की जनता का आभार जता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जहां बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही, वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 11 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम देश में हुए। रक्षा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय सेना ने अंजाम दिया और आज भारत रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी उपकरणों को बनाने में सफल रहा, वो भी 11 सालों की उपलब्धियों में एक है।
साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किए हैं। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी आपने देखा होगा सैन्य शक्ति में, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, चाइना द्वारा दिए गए जितने इक्विपमेंट्स थे पाकिस्तान को सारे फेल हो गए। हमारी S-400 ने उनके सारे ड्रोनों को मार गिराया और मात्र 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने में ला दिया। प्रदेश कांग्रेस सचिव गोपाल सिंह मेहरा ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में पंचायती चुनाव में विफल वो साबित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाकर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया। बीते 28 मई से अब तक हर गांव की पंचायत लावारिस है। ना तो उसमें कोई प्रशासन है और ना ही कोई शासन करने बैठ रहा। उत्तराखंड राज्य बनने में पहली ग्राम पंचायत लावारिस छोड़ी गई है। पंचायत के विकास कार्य लटके पड़े हैं। प्रदेश की धामी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सरकार के हर कार्य में विफलता हो रही। सरकार की लगातार विफलता को देखते हुए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज को देखते हुए पंचायती चुनाव नहीं करा पा रही है। जो सरकार 6 महीने का कार्यकाल उन्होंने पहले बढ़ाया था, प्रशासक बनाया था, 28 तारीख से अभी तक आज तक हर ग्राम पंचायत लावारिस है। ये हमारे प्रदेश की उत्तराखंड में पहली बार हुआ है और ये पुष्कर धामी सरकार की नाकामी है। प्रदेश में जल्द ही 12 जनपदों में पंचायत चुनाव हो सकता है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया है। ये उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जैसे ही उप समिति की रिपोर्ट आएगी, उसको मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा और ओबीसी की सिफारिशों को लागू करके प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। सुनाएंगे। जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्रिपरिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। सीएम धामी के निर्देश पर नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने खटीमा लोक निर्माण अतिथि गृह में पहुंचकर खटीमा की लोगों की समस्याओं को सुना है, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को नोडल अधिकारी दिनेश कुमार यादव के समक्ष रखा था। अधिकतर समस्याओं को तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों को बताकर जल्द से जल्द निवारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है। खटीमा में जो भी जनता की समस्याएं आती हैं, पूर्व में भी हमारे द्वारा उसका त्वरित समाधान किया गया है। आज भी विभिन्न विषयों से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई हैं, सबका समाधान इसको जो भी नियमानुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। और हाँ, इस संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पकड़िया एक ग्राम सभा है, उसमें प्रत्येक जो हमारा मानसून सत्र है उसमें बाढ़ की वजह से आवागमन की असुविधा होती थी
वो पुलिया हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके वो बनवाने के लिए अनुरोध किया था, जिसका क्या कहते हैं काम शुरू हो गया है और जल्दी वो बन के तैयार हो जाएगा। और जो भी पकड़िया गांव के लोग हैं उनको बरसात के क्षेत्र में आवागमन की कोई भी असुविधा नहीं होगी। अल्मोड़ा जिले में गांजा तस्करी का मामला सामने आते रहता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा के नेतृत्व में जिले भर में नशा तस्करी रोकने के लिए चेकिंग अभियान जिले भर में लगातार जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह और सीओ रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष प्रमोद पाठक के नेतृत्व में सल्ट पुलिस मरचूला चेक पोस्ट पर रामनगर की ओर से जा रही एक कार की चेक करने पर प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे। सामान के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि घरेलू सामान है। कहने लगा कि घरेलू सामान है। हालांकि पुलिस की ओर से जब शक हुआ तो पुलिस ने चेक किया। कट्टे में 7.675 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर चुकी है, कार को सीज किया है। लोहाघाट के प्रेमनगर के ग्रामीणों को आश्वासन मिलने के बावजूद जल जीवन मिशन योजना का कार्य शुरू न होने पर आज योजना निर्माण स्थल पर जाकर प्रेमनगर वासियों ने जल संस्थान लोहाघाट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जल संस्थान के द्वारा 3 सप्ताह के भीतर पेयजल लाइन बिछाकर क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो जुलाई माह के पहले हफ्ते से पहले उप जिलाधिकारी कार्यालय लोहाघाट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। प्रेमनगर के लोगों ने कहा कि पिछले 25 से 30 सालों से बिना किसी सरकारी योजना के पानी की कमी से वो जूझ रहे। प्रेमनगर वासियों ने कहा कि हर घर नल हर घर जल योजना से उन्हें पानी मिलने की उम्मीद जगी थी, पर पाटन कनेड़ी में प्रेमनगर वासियों के लिए खोदे गए ट्यूबवेल से उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। तो वहीं ग्रामीण आंदोलन की राह में कूद पड़े हैं। पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे उप जिला अधिकारी मैडम से और उन्होंने निर्देश दिया था सहायक अभियंता जल संस्थान के कि आप इसको 2 दिन के अंदर कार्य शुरू करें और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर से जो पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा एसडीएम साहिबा का निर्देश था और आश्वासन हमें मिला था कि 2 दिन के अंदर हम काम शुरू करेंगे और 1 हफ्ते में पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पर अभी तक हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड में तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम आज चेतावनी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 1 हफ्ता बीत चुका है और हमने 1 महीने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो अभी अब हमारे पास 3 हफ्ते बचे हैं और हम निवेदन करते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम को कंप्लीट कर दिया जाए। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। काशीपुर में बीते दिनों पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काशीपुर के नगर निगम के महापौर दीपक बाली की ओर से लगातार किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर दिए गए बयान के बाद काशीपुर की राजनीति अचानक से गर्मा गई है, जिसके बाद आज नगर निगम के महापौर दीपक बाली के समर्थन में स्थानीय जनता का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये हुजूम इस खबर के शहर भर में फैलने के बाद ये हुजूम उमड़ा, पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। दीपक बाली काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के बयान के बाद आहत होकर इस्तीफा दे सकते हैं। हजारों की भीड़ नगर निगम के बाहर उमड़ पड़ी थी। व्यापारी, किसान, मजदूर, पार्षद और आमजन सड़कों पर उतर आए थे और माहौल पूरे तरीके से आंदोलित था। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए साफ किया कि दीपक बाली संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
जनता पार्टी का एक अनुशासन सफाई कार्यकर्ता हूं। मैं किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकता तो राजनीति कैसे? बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने 4 महीने में अपनी राजनीति में सिर्फ विकास कार्यों के अलावा शायद बहुत कुछ करा नहीं सकता और इसीलिए मुझे मेरी सम्मानित जनता ने चुना। नहीं, बिल्कुल नहीं लगभगा। मैंने तो ये कहा था कि मैंने एक मीडिया में न्यूज़ पढ़ी कि काशीपुर आपसी प्रतिद्वंद्विता की भेंट चढ़ जाएगा। तो मेरी राजनीति में मैं काशीपुर को आपसी प्रतिद्वंद्विता की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। प्रतिद्वंद्विता 2 लोगों के बीच में है, मैं प्रतिद्वंद्विता करूंगा ही नहीं। वो मेरे आदरणीय है 2 लोग, इसलिए मैं आज आया था। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। डेवलपमेंट इस शहर का होकर रहेगा। ये राजनीति में बदलाव आया है पिछले 4 महीने, तो जब से बाली जी आए 10 साल से आप भी देख रहे हैं कैसी राजनीति हो रही है। टिकट के बाद टिकट लाते हैं, जीत के सो जाते हैं। जो जनता वोट देकर सारा 4 महीने वेट करने के बाद वोट देकर लाइन में लग के और जो कार्यकर्ता भूखे प्यासे सारा दिन बैठे रहते हैं वो मायूस हो जाते हैं। जिता के कैंडिडेट को कैंडिडेट मिलता ही नहीं है, घर जाते हैं तो जलील करता है। तो विकास के नाम पे 0 है। जनता को तो छोड़ देते हैं कि अगले 5 साल में बात करेंगे। और एक कैंडिडेट ऐसा मिला है जो विकास कर रहा है और जनता के बीच जा रहा है और जनता आ रही है। और यही उन लोगों को परेशानी है, यही दिक्कत है। मैं इसको कहूँगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मतलब 25-30 सालों से जब काशीपुर की जनता दर दर भटक रही थी, तब ये जो 4 मठाधीश निकल कर अभी आए हैं काशीपुर में, ये कहाँ मर गए थे? आज से पहले कहाँ मर गए थे जब काशीपुर डूब रहा था? आज से पहले कहाँ मर गए थे जब रोडें नहीं बन रही थी? तुम्हारे कार्यालय में जाके जनता परेशान थी, कोई सुनने वाला नहीं था। आज सुनने वाला एक बेटा काशीपुर के रूप में, महापौर जी के रूप में काशीपुर को मिला है। मतलब आज काशीपुर की जनता को कोई भी परेशानी नहीं है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो सीधा निगम आता है, जहाँ भी वो होते हैं वहाँ जाता है, अपना कार्य करके अपना कार्य करा ले रहा है। इस चीज़ का दर्द है इन मठाधीशों को। चक्राता के नागथात में आयोजित क्रीड़ा एवं लोक सांस्कृतिक महोत्सव में पहुंचे लोगों की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब आईफा अवार्ड से सम्मानित सुपरहिट बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल और उनके पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल मुख्य अतिथि के तौर पर उनके बीच पहुंचे। नागथात पहुंचने पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों से मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान सबसे पहले उनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय केदार सिंह चौहान की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया और उसके बाद मंच पर पहुंचते ही सबका हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया था और लोगों ने भी अपने सबसे चहीते को अपने बीच पाकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया था। कहूँगा कि मैं तो आज बहुत भावुक हो गया इतनी भीड़ देखकर। यहाँ नागनाथ में 6वीं, 7वीं, 8वीं में मैं पढ़ा हूँ और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मातृभूमि है, जन्मभूमि है और ये बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ ये टूर्नामेंट कुछ सालों तक बंद रहा किसी वजह से, कोरोना की वजह से, और जैसे अभी अब फिर शुरू हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का आपके सामने कुछ मांगे भी रखी गई है। मैं असल में किसी पद पर नहीं हूँ, मेरे पास कोई कोटा नहीं, मेरे पास कोई बजट नहीं, मेरे पास कोई निधि नहीं है, लेकिन 2 मांगे हैं, कोई बहुत इतनी बड़ी भी नहीं है, तो इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि जॉनसन बाबर के लिए अभी जॉनसन बाबर को और बहुत कदम आगे बढ़ना है, लेकिन जिस तरह से जॉनसन बाबर आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। लोगों का उत्साह देख करके, खिलाड़ियों का उत्साह देख करके, खिलाड़ियों का लेवल देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जॉनसन बाबर से कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाने के लिए मुझे लगता है लोग बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। एक गाना आपने यहाँ गाया माँ के नाम से जो सबके दिल को छू गया, क्या दर्द है उसके पीछे, क्या मैसेज है? गाने के पीछे सिर्फ इतना मैसेज है कि आज हमारे पहाड़, चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ हो, चाहे हिमाचल के पहाड़ हो, चाहे देश के कहीं के पहाड़ हो, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है पहाड़ों के साथ। पेड़ कट रहे हैं, खनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे लगता है उन चीज़ों को देते हुए वो गाने का एक इमोशन निकाला, जिसमें अपनी माँ से बात करते हुए बोलता है कि ईजा आपके ना होगा पहाड़, आपके ना होगा पहाड़। सर प्लान। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की धन्यवाद रैली में की शिरकत, जनता का जताया आभार। केंद्र सरकार की 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होंगे कार्यक्रम, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कई उपलब्धियां हासिल की, ऑपरेशन सिंदूर, धारा 370 और 3 तलाक खत्म करना इनमें से एक। प्रदेश में जल्द 12 जनपदों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में उपसमिति का गठन। अल्मोड़ा में नहीं थम रहा गांजा तस्करी का मामला, कार से प्लास्टिक के कट्टों में मिला मादक पदार्थ, अभियुक्त गिरफ्तार, कार को किया सीज। और जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू न होने का विरोध, लोहाघाट में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, समस्या के समाधान की मांग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।